नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। आज 21 जुलाई है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली खबर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जिसमें दिया है कि सियासी संग्राम में बदला जासूसी विवाद। आपको बता दें कि सदन के बाहर भी विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने जेपीसी की मांग उठाई। विपक्ष ने दूसरे दिन भी दोनों सदनों में किया हंगामा और कोई कामकाज नहीं हो सका इस हंगामे के कारण। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से ही, इसमें दिया है कि बकरीद पर लॉकडाउन में छूट देना गैर जरूरी। ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। नाराजगी जताई गई है। शीर्ष अदालत ने केरल सरकार को लगाई फटकार। कहा लोगों की सेहत से खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से ही, इसमें दिया हुआ है कि कोरोना पर राजनीति से ऊपर सोचे। ऐसा कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कोरोना महामारी से मिलकर लड़े केंद्र और राज्य। कांग्रेस, अकाली दल और वाम दलों ने किया बैठक से किनारा। खड़के बोले संसद के दोनों सदनों में सरकार को रखने चाहिए तथ्य। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि कोरोना जो है ये मानव पर सबसे बड़ा त्रासदी है और इससे राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है रोहिंग्या घुसपैठिए। आपको बताया कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है कुछ घुसपैठिए। और आपको बता दें कि रोहिंग्या घुसपैठिए जो है राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा कर रही हैं और रिपोर्ट है कि इनमें से कुछ गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी के रितेश पांडे के सवाल के लिखित उत्तर में लोकसभा में यह जानकारी दी। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से, इसमें दिया हुआ है कि अफगानिस्तान में संकट की स्थिति बना हुआ है। तालिबान और वहां के सरकार के बीच में लड़ाई चल रही है। इसी बीच अगले सप्ताह भारत आएंगे अफगान सेना के प्रमुख। आपको बताया कि अफगान सेना के प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमदजई 27 जुलाई को 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेशी सेना की वापसी के बीच पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के आक्रामक रुख अख्तियार करने को देखते हुए वह द्विपक्षीय सैन्य संबंध मजबूत करने की संभावनाएं तलाशने भारत को आएंगे। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, इसमें दिया है कि पहले प्राथमिक स्कूल खोले जाएं। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने ये कहा है। उनके जो बलराम भार्गव हैं जो ICMR के चीफ हैं, उनका कहना है कि बच्चों को गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करता कोरोना। शिक्षकों समेत स्टाफ को वैक्सीन की दोनों डोज अनिवार्य है और कई यूरोपीय देशों में कभी बंद नहीं हुआ बच्चों का प्राथमिक विद्यालय। तो आपको बता दें कि ICMR के द्वारा ये बहुत बड़ी टिप्पणी की गई है कि सबसे पहले प्राथमिक स्कूलों को ही खोला जाए क्योंकि बच्चों पर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण से, पेट्रोल कीमतों में बड़ी राहत जल्द। आपको बता दें कि एक दिन में 7% घटा कच्चे तेलों के दाम। पेट्रोल में 4 और डीजल कीमतों में 5 रुपए तक की राहत संभव हो सकती है इसके माध्यम से। वही अगली खबर भी हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जो बहुत बड़ी खबर है। ताइवान को लेकर चीन ने जापान को दी परमाणु हमले की धमकी। ताइवानी दूतावास खोलने की इजाज़त देने पर लिथुआनिया को भी चेताया। चीन द्विपक्षीय क्षेत्र ताइवान को अपना मानता है। आपको बताया कि जो द्वीपीय क्षेत्र है ताइवान उसे अपना मानता है और चीन ने जापान को परमाणु बम से हमले की भी धमकी दी है। वही अगली खबर भी दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से, इसमें दिया है कि आधा ऑस्ट्रेलिया लॉकडाउन में। फ्रांस में कोरोना की चौथी लहर। ईरान में 1 सप्ताह के लिए बंद किए गए और पाकिस्तान में भी मामले बढ़ गए हैं। वही बताएं आपको, ब्रिटेन और रूस में संक्रमण में नहीं आ रही है कमी। लंदन में कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लागू प्रतिबंधों को हटा लिए जाने के बाद फ्रीडम डे पर वहाँ पर जो है लोगों का प्रदर्शन किया गया। और आपको बता दें कि चौथी लहर जो है उसका शुरुआत फ्रांस में हो चुका है। वही अगली खबर हमने लिया जनसत्ता से, इसमें दिया है कि 40 करोड़ भारतीयों को अभी भी कोरोना का खतरा है। ऐसी बातें सरकार ने कही है। आपको बता दें कि सरकार ने मंगलवार को कहा कि एक राष्ट्रव्यापी सर्वे के मुताबिक करीब 40 करोड़ लोगों को अभी कोरोना विषाणु संक्रमण का खतरा है। वही 6 साल से अधिक आयु की देश की आबादी
के 2/3 हिस्सों में सॉर्स से भी प्रतिरक्षा पाई गई है। वहीं इसी में अगली खबर है, मंगलवार को 42,000 नए मामले दर्ज किए गए और 3994 लोगों की जान गई है। देश में मंगलवार को भी कोरोना विषाणु संक्रमण के 42,100 मामले दर्ज किए गए, जबकि 3,994 लोगों की मौत दर्ज की गई। इन मौतों में महाराष्ट्र की ओर से 3,509 मौतों का आंकड़ा शामिल है, जिसमें पिछले दिनों हुए मौतों को भी शामिल किया गया है। वही अगली खबर भी जनसत्ता से हमने लिया है। इसमें दिया है कि भारत को मॉडर्ना टीके की 70 लाख खुराकों की पेशकश की। कोवैक्स वैश्विक टीकाकरण साझाकरण कार्यक्रम के माध्यम से भारत को मॉडर्ना के कोरोना रोधी टीके की 75 लाख खुराकों की पेशकश की गई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि देश में टीका कब आएगा, क्योंकि हानि से सुरक्षा नियम पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि दागी उम्मीदवारों का इतिहास छिपाने वाले दलों पर अवमानना मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति आरिफ नरीमन और न्यायमूर्ति BR गवई ने पीठ के समक्ष यह मामला बिहार चुनाव में अपने उम्मीदवारों के आपराधिक अतीत का खुलासा न करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विचाराधीन था। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, विधि प्रवेश परीक्षा स्थगित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने विधि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के संबंधित सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा यानी क्लैट 2021 को स्थगित करने से मंगलवार को इनकार कर दिया। वही अगली खबर जनसत्ता से, पेंशन की धनराशि का जल्द ही IPO में होगा निवेश। आपको बता दें कि शीर्ष पेंशन नियामक PFRDA के अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि पेंशन फंड मैनेजर को जल्द ही प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकशों यानी कि IPO और प्रमुख शेयरों में निवेश की अनुमति दी जाएगी। वही अगली खबर भी जनसत्ता से, भारत ने श्रीलंका से जीती श्रृंखला। आपको बता दें कि दीपक चाहर ने 2 विकेट चटकाने के बाद करियर का पहला अर्धशतक जड़ा और भुवनेश्वर कुमार के साथ 8वीं विकेट की अटूट अर्धशतकीय साझेदारी की। इससे भारत ने मंगलवार को बेहद रोमांचक दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से विजयी बढ़त बना ली है और श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। वही अगली खबर हिंदुस्तान से, सीरो सर्वे हुआ है। देश में 2/3 आबादी में कोरोना एंटीबॉडी मौजूद है, जो कि काफ़ी सकारात्मक खबर है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद हुए सीरो सर्वे में 67.6% आबादी में एंटीबॉडी पाई गई है। 2/3 आबादी में संक्रमण के 1 सप्ताह बाद बनने वाले IgG एंटीबॉडी मिली है। पहली लहर में 21% लोग पॉजिटिव पाए गए थे। वही अगली खबर प्रभात खबर से, जिसमें दिया है कि केंद्र सरकार का फैसला है, SC/ST के अतिरिक्त नहीं होगी कोई जातीय जनगणना। केंद्र सरकार ने नीतिगत मामलों के रूप में जनगणना में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अतिरिक्त कोई जातीय जनगणना नहीं करने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। हेलो एवरीवन, तो 26 जुलाई को आपका और हमारा न्यूज़ PR मनाने जा रहा है अपना पहला फाउंडेशन डे, यानी कि हम 1 साल के होने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज से आप भी हमारे स्क्रीन पर दिखें 26 जुलाई तक। तो इसके लिए आपको अपना एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना है। वीडियो मैसेज में आप हमें शुभकामनाएं दे सकते हैं या कोई सुझाव, हम आपको अपने स्क्रीन पर ज़रूर दिखाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और भेजिए हमारे इस WhatsApp नंबर पर। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया है कि सरकार ने PhD की मौखिक परीक्षा लेने की छूट दी है। शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव ने भी सभी VC को भेजे हैं निर्देश। अभी कॉलेज विश्वविद्यालय में किसी भी परीक्षा के आयोजन पर रोक लगा हुआ है। आपको बता दें कि राज्य के विश्वविद्यालयों में अब शोध कार्यों को गति मिलेगी। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में लंबित PhD के कार्यों को फिर से आरंभ करने का फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में 5 अप्रैल के बाद से ये बंद थे। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, 95% शिक्षकों ने वेबसाइट पर डिग्री अपलोड की। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय के अंतर्गत 2006 से 2015 तक नियुक्त शिक्षकों के डिग्रियों की पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछले 6 साल से जांच चल रही है। निगरानी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिन शिक्षकों के नियोजन फोल्डर पर उनके प्रमाण पत्र जांच के लिए निगरानी को नहीं मिले थे, उनमें से 95% से अधिक
शिक्षकों की डिग्रियां प्राप्त हो गई हैं। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया, इसमें दिया है कि डीएलएड में दाखिला इस बार बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के। आपको बता दें कि राज्य के सभी राजकीय और अराजकीय मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग कॉलेजों में मौजूदा सत्र में 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स में बिना संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ही नामांकन होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, जिसमें दिया हुआ है कि बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त को। राज्य के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 2021 की नई तिथि घोषित कर दी गई है। यह परीक्षा 11 अगस्त को होगी। परीक्षार्थी 4 अगस्त से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में 1,36,771 छात्र शामिल होंगे। शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए कुल 225 अभ्यर्थी हैं। वही अगली खबर भी हिंदुस्तान से, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 23 से एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बिहार से करीब 40,000 छात्र परीक्षा में होंगे शामिल। देश भर में 2,78,000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया है, इसमें दिया है कि आईएसबीटी के लिए 15 एकड़ और जमीन का अधिग्रहण होगा। बसों के हिसाब से कम पड़ रही है जगह। जमीन के लिए प्रशासन को दिए गए 200 करोड़ रुपए। और आपको बता दें कि 5,000 से अधिक बसों की हो जाएगी क्षमता अगर 15 एकड़ और जमीन मिल जाता है। फिलहाल जो है आईएसबीटी 25 एकड़ पे बना हुआ है। वही अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया है, इसमें दिया है कि विश्वविद्यालय में 40% कोर्स ऑनलाइन पढ़ाने की तैयारी। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 40% पाठ्यक्रम ऑनलाइन पढ़ाने की तैयारी चल रही है। शेष पाठ्यक्रम क्लासरूम स्टडी के रूप में पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई की यह तैयारी कोरोना की आगामी कई लहरों की आशंकाओं को देखते हुए की जा रही है। वही अगली खबर प्रभात खबर से काफ़ी पॉजिटिव खबर है। पटना शहर ने पाई हर्ड इम्यूनिटी, अब तीसरी लहर होगी कम घातक। आपको बता दें कि जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं 70% से ज़्यादा वैक्सीनेशन होने पर हर्ड इम्यूनिटी समुदाय में आ जाती है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर भी आती है तो संक्रमण कम होगा और मौतें भी कम होगी। वही डॉक्टर सत्येंद्र नारायण सिंह जो कि सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उनका कहना है कि मेरा अनुमान है कि पटना शहर की ज़्यादा आबादी प्राकृतिक तरीके से हुई हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त कर चुकी है। ऐसे में 78% लोगों का टीकाकरण लगने के बाद यह पुख्ता हो जाएगा। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि 15,836 चयनित अभ्यर्थियों के मेधा अंक और नामों की सूची प्रकाशित। आपको बता दें कि 20 जुलाई तक शिक्षा विभाग ने संबंधित सभी नियोजन इकाइयों को चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपलोड करने की दी थी हिदायत। 70% तक कई अन्य नियोजन इकाई में रहा कट ऑफ। उर्दू में 61.57 से 63.93%, अथमत गोला में सामान्य कट ऑफ 77.78 से 81.91% तक गया। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से हमने लिया है, इसमें दिया है कि 21 अनुमंडलों में खुलेंगे नए कोर्ट। राज्य सरकार ने जिला और इससे नीचे की अदालतों में लंबित पड़े मुकदमों को कम करने के लिए 21 नए अनुमंडल स्तरीय न्यायालय खोलने का निर्णय लिया है। इन अनुमंडल स्तरीय कोर्ट खोलने से संबंधित प्रस्ताव पर विधि विभाग से मंजूरी दे दी गई है। अब यह प्रस्ताव हाई कोर्ट के पास अंतिम निर्णय के लिए गया हुआ है। तो ये थी देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।